दिनचर्या का अर्थ है शरीर और मन का अनुशासन। सरल स्वस्थ दिनचर्या से शरीर और मन शुद्ध होते हैं, दोष संतुलित होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और दिन की शुरुआत आनंदमय होती है। आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या में केवल दैनिक चर्या के पालन के साथ साथ करणीय अकरणीय कार्य, सुख प्राप्ति के उपाय, लोक व्यवहार, मनुष्यों के कर्तव्य, परस्पर भाव आदि का सम्यक मार्गदर्शन भी किया गया है। बात करें यदि भोजन के समय करणीय कार्यों की, तो कहा गया है जीर्णे हितम मितम चाद्यान न वेगा नीरयेद वलात् न वेगितोन्यः कार्यस्यान् न जित्वा साध्यमामयम्। अर्थात जब पूर्व में किया हुआ भोजन पूरी तरह पच जाए तब अपने लिए हितकर एवं परिमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्राणियों को सुख साधक के रूप में मार्गदर्शन करते हुए वाग्भट्ट कहते हैं सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। अर्थात सभी प्राणियों की सभी चेष्टाएं सुख के लिए होती है तथा सुख बिना धर्म के नहीं मिलता। अतः सभी प्राणियों को धर्म परायण होना चाहिए। हमें मित्रों के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए, इसका भी उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। भक्त्या कल्याण मित्राणि सेवे तेतर दूरगः। अर्थात हमारा भला चाहने वाले मित्रों में श्रद्धा रखें, अर्थात उनसे प्रेम एवं कुशल व्यवहार रखें और हमारा बुरा करने या चाहने वाले व्यक्तियों से सदैव दूर रहें। किसी भी व्यक्ति को पाप कर्मों से बचना चाहिए और इसके लिए 10 प्रकार के पाप कर्म सर्वथा त्याज्य माने गए हैं। हिंसा स्तेयान्यथा कामम पैशून्यम परुषानृते संभिन्ना लाप व्यापाद मभिध्याम दृग्विपर्ययम् पापम कर्मेति दशधा काय वांग मानसैस्त्यजेत। हिंसा, चोरी, अन्यथा काम, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, बिना प्रसंग की बात कहना, दूसरे प्राणियों का बुरा करने का विचार, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या होना, शास्त्रों के विपरीत विचार रखना, ये 10 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। इनको शरीर, वाणी एवं मन से त्याग देना चाहिए। इनमें हिंसा, चोरी और अगम्य शारीरिक पाप है। चुगली, कठोर वचन बोलना, झूठ तथा अनर्गल बातें वाणी के पाप है। दूसरों की हानि करने का विचार, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या होना तथा वैदिक बातों में अश्रद्धा अर्थात नास्तिकता के विचार मानसिक पाप है। बात करते हैं मनुष्यों के कर्तव्यों की। जिनके पास जीविका के साधन ना हो, जो रोगी हो, शोक से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करनी चाहिए। किसी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों में तन या धन से सहयोग करना चाहिए। छोटे जीव, कीट, चींटियां आदि को अपने समान समझते हुए उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कर्तव्य के साथ सभी को परोपकार के विषय में भी विचार करना मानवीय गुण कहा गया है। उपकार प्रधान स्याद अपकार परेप्यरौ संपद विपद स्वेकमना हेता वीर्षेत फलेन तु। सभी को सभी का उपकार करना चाहिए, यहाँ तक कि अपना अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करना चाहिए। संपत्ति एवं विपत्ति अर्थात सुख एवं दुख दोनों में एक जैसा रहना चाहिए और मनुष्य की उन्नति एवं लाभ देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मानव सभ्यता में भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा संपूर्ण विश्व के कल्याण और मानव मात्र के लिए उचित अनुचित का सही दिशा निर्देश मानव के अस्तित्व काल से ही करते आ रहे हैं। संस्कृत भाषा में निबद्ध इन ग्रंथों के अनुशीलन से और आत्मसात करने से हमारे वैयक्तिक उद्धार के साथ साथ समाज में नैतिकता एवं परोपकार का भाव प्रसारित होता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में विकृतियां हमें शक्ति